हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 की। एंड इन दिस यूनिट अभी तक हम लोगों ने जो बात की है दे इंक्लूड द सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की सीक्वेंसेस एंड उसके रिस्पेक्टिव सीरीज को ऑब्जर्व किया, जिनके अंदर 3 वाज द मेजर वन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक सीक्वेंसेस थी एंड सीरीज थी। अब जब हम लोगों ने उन सीरीज को लिखना शुरू किया देन वी सॉ कि सीरीज को लिखने में इट टेक्स क्वाइट अ टाइम और काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशंस भी आते हैं। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए आज हम लोग एक नई नोटेशन पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ नोन एज सिग्मा नोटेशन, या हम इसे समेशन नोटेशन का नाम भी देते हैं। ये क्या होती है जी, हमारे पास ये ग्रीक लेटर होता है जी समेशन का, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस लिए जी, सीरीज को एक सिंगल एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखने की। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, सिंबल को इट इज़ रेड एज सिग्मा। और किस लिए इस्तेमाल होता है जी, डिनोट द सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स, के मोर देन वन नंबर्स के सम को डिनोट करने के लिए सिंगल टर्म में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक्सप्रेशन है जिससे हियर आई हैव समीशन ए के, जबकि के की वेरिएशन क्या है जी, फ्रॉम एम टू एन। के हमारा एम से एन तक वेरी कर रहा है। के की वेरिएशन एम से एन का मतलब क्या है जी, कि के एम से स्टार्ट होता हुआ कहाँ पे जाके एंड होगा जी, एन से। यानी पहली टर्म m, देन m+1, m+2, m+3, m+4 एंड सो ऑन चलते चलते कहाँ तक मूव करेगी, जब तक k की वैल्यू आपके पास n नहीं हो जाती। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर k की वैल्यू फर्स्ट पुट यानी m पुट करें तो पहला एक्सप्रेशन m से अगला नंबर क्या होगा जी, इट विल बी m+1। इसी तरह m+1 से अगला नंबर m+2। k की वेरिएशंस हैं जो m से आप बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाएंगे जी, an तक जाएगी। ठीक होगी बात। और समेशन की नोटेशन तो इन सारी टर्म्स को हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं, यानी कि ये सारा एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है am+1+am+2 टू n, ये बेसिकली इस सिंगल एक्सप्रेशन की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है जी। a के जो नंबर वेरी कर रहा है उसको हमने एक नया इंडेक्स डिनोट कर दिया से k, और k की वेरिएशन हम लोगों ने लगा दी जी कहाँ से, m से लेके n तक की, कि फ्रॉम m टू n। ये सारी सीरीज को डिफरेंट नंबर्स के सम को मैंने एक सिंगल एक्सप्रेशन में क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे बात आती है जी कि ये जो k, m और n है, क्या इनके कोई ख़ास नाम भी है हमारे पास? जी हाँ, व्हाट आर दे? k को हम लोग कहते हैं जी समेशन इंडेक्स है, कि इन सारी टर्म्स को ऐड करने पे, क्योंकि ये नीचे वाले नंबर इनके लोअर इंडेक्सेस वेरी कर रहे हैं, तो k हमने एक वेरिएबल क्या ले इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम लोग समेशन इंडेक्स का नाम देते हैं। जो n होता है दैट इज नोन एज द अपर लिमिट, और m को हम लोग कहते हैं जी ये आपकी लोअर लिमिट है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे चंद एक सीरीज लिखी है, हम इनको कोशिश करते हैं जी समेशन नोटेशन में लिखने की, ताकि हमें इसको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। क्या है जी, मेरे पास द फर्स्ट सीरीज आई हैव इज 1+2+3+1 कहाँ तक जी, n तक, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है। हम इसको कैसे समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? सिंपल सा तरीक़ेकार है जी। समीशन की फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है कि एक इंडेक्स में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसकी वेरिएशन 1 से n तक है, क्योंकि 1 से लेके n तक आप ऐड करवा रहे हैं। और उन सारों नंबर्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे जी, k, क्योंकि k की जगह पे आप 1 पुट करें तो पहला नंबर, k की जगह 2 पुट करें तो सेकंड, यानी समेशन के साथ 1 से 2 तक लेके जाएंगे तो पहले 2 नंबर्स का सम, 1 से 3 तक पहले 3 नंबर्स का सम, एंड सो ऑन इट कैन बी रिटन। इसी तरह से अगर मेरे पास एक सीरीज है जी 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कोई समेशन इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जो कि स्क्वायर तो सारों में कॉमन चल रहा है, नीचे वाली नंबर्स मेरे पास चेंज हो रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस टाइम मैं इसे k स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ कि k मेरा समेशन इंडेक्स है, यानी द वन विच इज़ वेरिंग, जिसकी वैल्यू चेंज होगी बार बार, और 1 से शुरू होके कहाँ पे जाके ये ख़त्म हो रहा है, n पे, यानी k की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से एंड इट विल एंड ऑन n। तो ये हम लोगों ने एक और सीरीज़ को भी समेशन फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से अगर मैं ये तीसरी सीरीज़ की बात करूँ विच इज़ एक्चुअली क्वाइट द सेम वन, सिर्फ पावर्स मेरे पास इस बार क्यूब में हो गई हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा समेशन इंडेक्स k की पावर 3 यूज़ होगी। समेशन इंडेक्स k, ये क्यूब वाज द कॉमन थिंग, और k की वेरिएशन कहाँ से है जी, पहला नंबर, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1
कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है जी, n तक, n मेरी अपर लिमिट होगी। तो ये मेरे पास तरीक़ेकार होता है जी डिफरेंट सीरीज़ को समेशन की फॉर्म में लिखने का। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि इनको लिखने की आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इनके अलावा भी आप कोशिश करें कि पीछे हम लोगों ने जो सीरीज़ पढ़ी हैं उनको भी सिग्मा नोटेशन में लिख सके, ताकि आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस हो सके। एक्सरसाइज 6.11 को स्टार्ट करने से पहले देयर आर सर्टेन फार्मूलाज एंड प्रूफ्स जिनको याद करना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन फार्मूलाज को मैंने एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है और हम पहले एक्सरसाइज से इनको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का पहला फार्मूला, इन विच इट सेज कि मैंने प्रूव करना है क्या चीज़ जी, कि समीशन k फ्रॉम 1 to n के 1 से लेके n तक के पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m, इस सारे के ऊपर जब मैं ये समीशन यूज़ करूँ तो ये मेरे पास n की पावर m रिजल्ट करता है। एक सिंपल सा प्रूफ है, देखने में तो बड़ी मुश्किल सी चीज़ लग रही है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जी इसको। लेफ्ट हैंड साइड से मैं बात करूंगा जो कि मुझे समीशन गिवन आई k फ्रॉम 1 to n, किसके ऊपर जी, k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m के ऊपर लग रही है। अगर मैं इस समीशन को एक्सपेंड करूं, जो कि हम लोगों ने अभी प्रीवियसली देखा है कि कैसे हम लोग समीशन इंडेक्स की जगह पे अपने वैल्यूज़ चेंज करते हैं फ्रॉम 1 to n, जो ये असाइन की हुई है, तो हमारे पास एक सीरीज़ जनरेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं k की वैल्यू 1 से। जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा जी 1 की पावर m माइनस, इधर k की जगह 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0 की पावर m, यानी कि ये मेरी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म बनेगी। फिर प्लस k की जगह आप 1 के बाद अगला नंबर 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जी 2 की पावर m माइनस k की जगह 2 माइनस 1 1 की पावर m आ जाएगा, सीरीज़ की बनेगी ये सेकंड टर्म। देन प्लस करने पे थर्ड टर्म, अब 3 पुट करेंगे क्योंकि 1 से n तक 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n नंबर्स हम लोगों ने पुट करने। तो जब मैं 3 पुट करूँगा यहाँ पे k की जगह 3 पुट करने पे 3 की पावर m बनेगी, माइनस इधर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा जी 2 की पावर m, और ये काम मेरा चलता जाएगा अप टू सोन। कहाँ तक जी, अगर मैं अपनी सेकंड लास्ट टर्म की बात करूँ, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म n है तो n से एक पिछली विच विल बी n माइनस 1, तो ये मेरे पास बनेगा क्या जी n माइनस 1 की पावर m, जो मैं k की जगह पुट करूँगा, माइनस k की जगह आएगा n माइनस 1, और ये वाला माइनस 1 ऐड होने पे बन जाएगा n माइनस 2 की पावर m। ये सेकंड लास्ट टर्म आ गई आपके पास। और फिर प्लस लास्ट टर्म क्या है जी, k की जगह n पुट करने पे विच विल बी n की पावर m माइनस n, k की जगह n आ गया तो n माइनस 1 की पावर m आपके पास बन जाएगी। तो ये हम लोगों ने अपने समीशन इंडेक्स को एक्सपेंड करके एक सीरीज़ की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे सीरीज़ की फॉर्म में लिखने के बाद एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रही है, वो क्या, अगर मैं ये ब्रैकेट्स ओपन करूँ तो ऑन ओपनिंग दिस ब्रैकेट्स आई केम टू नो कि ये माइनस का 1 की पावर m प्लस के 1 की पावर m से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर m प्लस के 2 की पावर m से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 0 की पावर m, अब 0 की पावर जो मर्जी ले इट विल बी 0, मतलब कि सारी टर्म्स कैंसिल होती जा रही हैं। इसी तरह लास्ट टर्म में देखें तो माइनस का n माइनस 1 की पावर m प्लस के n माइनस 1 की पावर m से कैंसिल होगी। इसी तरह ये जो n माइनस 2 की पावर m है माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी इससे पिछली थर्ड लास्ट टर्म में प्लस के n माइनस 2 की पावर m से। और इसी तरह से ये जो प्लस का 3 की पावर m आ रहा है, ये इससे अगली चौथी टर्म इस सीरीज की, उसमें माइनस के 3 की पावर m से कैंसिल होगा। मतलब इन शॉर्ट मेरे पास इस सीरीज के अंदर सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिवाय 2 के। वो 2 कौन सी होंगी जी, एक टर्म होगी ये माइनस के 0 की पावर m, और दूसरी टर्म मेरे पास बचेगी प्लस के n की पावर m। इन 2 टर्म्स में से अगर मैं पहले की बात करूं 0 की पावर m, तो वट एवर पावर वी मे हैव फॉर 0 वो क्या होगी, 0 ही होगी, और n की पावर m ये मेरे पास एज इट इज़ बच जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या बचा कि जिस समीशन को मैं एक्सपेंड कर रहा था k फ्रॉम 1 to n, किस शक्ल में मुझे गिवन था जी, k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m की फॉर्म में, वो इक्वल बच गया मेरे पास n की पावर m के। तो ये फाइनली वो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब इस फॉर्मूला को, इस प्रूफ को आप लोगों ने जहन में रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर या आगे फर्दर हम जितने भी फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे उन सब के अंदर हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे,
इफ़ यू सी दिस फॉर्मूला, समीशन के फ्रॉम 1 to n है, के की पावर m माइनस के माइनस 1 की पावर m इक्वल n की पावर m। m यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। मतलब ये है कि अगर मैं ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए या क्यूब के लिए एक्सपेंड करना चाहूँ तो क्या बनेगा, मतलब अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी कि मेरा समीशन है k फ्रॉम 1 to n, किसके लिए जी, k का स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का स्क्वायर, तो मुझे इसको दोबारा से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँगा, दैट द पावर्स आर कमिंग सेम। जो वट एवर अपर लिमिट मेरी होगी उसकी पावर में यही पावर आ जाएगी जिसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे समीशन में कंसीडर किया हुआ है। अगर स्क्वायर है तो राइट साइड पे ये जो अपर लिमिट है, जो आपने समीशन इंडेक्स को 1 से n तक वेरी करवाया, उस n का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अपने इसी समीशन इंडेक्स को लिख दूँ जी, दैट इज़ माई k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और मैं कंसीडर कर लेता हूँ जो k की पावर 5 के लिए माइनस k माइनस 1 की पावर 5, दैट इज आई एम टेकिंग बोथ द पावर सेम, दोनों पावर्स सेम होंगी तब ये आपके पास फॉर्मूला होल्ड करता है। इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। इन बोथ टाइम्स मेरी पावर 5 ही है, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगी जी, n की पावर 5। अब मैंने इसको एक बार ही प्रूव कर लिया है, तो इन जनरल अब मैं हर अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए m की इस फॉर्मूला को एज इट इज़ यूज़ कर लूँगा अपने फॉर्मूलाज की डेरिवेशन में। आफ्टर ड्राइविंग द फॉर्मूला फॉर k पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m, हम एक और फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं जी, जिसमें मैंने समीशन k फ्रॉम 1 to n k के लिए एक सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करना है, ताकि उस फॉर्मूला को मैं आइंदा आने वाले अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकूं। अब कैसे होगा जी वो ड्राइव, मैंने इस फॉर्मूला को ड्राइव करते टाइम आपसे बात की थी कि इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि हम इसी को बेसिक बनाते हुए अपने सारे आगे फर्दर फॉर्मूलाज जो हैं वो ड्राइव करेंगे। तो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए मैं समीशन k 1 to n के लिए जो है वो फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं जी हम लोग इसके सोल्यूशन को, और कंसीडर करेंगे हम लोग अपनी बात को किससे स्टार्ट जी, वी विल कंसीडर समीशन k फ्रॉम 1 to n, क्या जी, k की पावर m माइनस k माइनस 1 की पावर m इक्वल्स टू n की पावर m से। इसी चीज़ को आगे लेते हुए हम लोग इसको प्रूव करेंगे। मैं फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव करना चाह रहा हूँ जी, k पावर 1 के लिए। यहाँ पे k की पावर में मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, सो देयर इज 1। सो व्हेन एवर वी हैव टू फॉर्मूला, मैं अपने इस एक्सप्रेशन में एक ग्रेटर पावर कंसिडर करूँगा। दैट इज अगर मैं k पावर 1 के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं m की वैल्यू 2 इस्तेमाल करूँगा। उससे होगा क्या, अभी आपको पता चल जाएगा जी। टेकिंग m इक्वल्स टू 2, आपके पास यही एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगा जी, ये बन जाएगी जी समीशन k फ्रॉम 1 to n इंटू k का स्क्वायर माइनस k माइनस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल आ जाएगा जी आपके पास n के स्क्वायर के। अब इक्वल की लेफ्ट साइड पे k स्क्वायर, वैसे मुझे k माइनस 1 यानी a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला। समीशन जो है वो मेरे पास एज इट इज मूव करेगी, दैट इज फ्रॉम 1 to n इंटू k का स्क्वायर भी वैसे माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास होता है जी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल n स्क्वायर विल ऑल्सो कम एज इट इज। अब यहाँ पे जब मैं अंदर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर, माइनस माइनस चेंज हो जाएगा जी प्लस 2k में, एंड प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू n स्क्वायर। और ये सिग्मा वाली नोटेशन जो है हमारे पास एज इट इज़ ही मूव कर रही है अभी तक। अब यहाँ पे माइनस का k स्क्वायर प्लस के k स्क्वायर से हो गया कैंसिल, एक्सप्रेशन में बचा 2k माइनस 1। इन दोनों के सिग्मास को कर लें सेपरेट, आपके पास क्या आ जाएगा जी, वी विल हैव व्हाट, समीशन k फ्रॉम 1 to n अप्लाई होगा जी 2k पर भी, माइनस समीशन k फ्रॉम 1 to n मेरा 1 पे भी अप्लाई होगा, इक्वल्स टू n स्क्वायर रहेगा वैसे ही। अब यहाँ पे जो 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको समीशन से बाहर निकाल दें, क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा k फ्रॉम 1 to n k माइनस 1 के ऊपर समीशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये हमारे पास समीशन तो लगता है जी समीशन इंडेक्स k पे, यहाँ पे मेरे पास k मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ जी कि मुझे बताएं क्या मैं इस समीशन को ऐसे लिख सकता हूँ 1 को k की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लेने पे मेरे पास क्या जनरेट हो जाता है 1। k में लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि मेरे पास समीशन ही k में है,
दैट इज वाई आई रोट 1 एज k पावर 0 इक्वल में मेरे पास n का स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। अब ये समीशन k फ्रॉम 1 to n k, इसके लिए मैं करूँ फॉर्मूला ड्राइव, यही हमारा क्वेश्चन में था, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स समीशन k फ्रॉम 1 to n k माइनस k की पावर 0 के ऊपर अगर मैं समीशन लगाऊं तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट करेगी। छोटा सा काम है, इसको करके देख लें जी। k की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक। पहले मैं k की जगह क्या पुट करूंगा जी, 1, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 0 प्लस देन आई विल पुट 2, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, और ये बात कहाँ तक जाएगी जी हमारी, ये जाएगी जी n की पावर 0 तक, इक्वल में n का स्क्वायर वैसे ही है। अब इस सारी सीरीज को जो कि पावर जीरोस वाली सीरीज है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, मतलब ये सारे नंबर्स n तक मैं पावर 0 लूँ तो वो 1 रिजल्ट करेगा मेरे पास। और ये टोटल कितने 1 बनेंगे मेरे पास, n 1s बनेंगे, क्योंकि मेरी वेरिएशन 1 से n तक की थी। इन n 1s को ऐड करने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, देख लेते हैं। ये 2 टाइम्स समीशन k फ्रॉम 1 to n k रहेगा वैसे, माइनस n टाइम्स 1 को ऐड करने पे n ही बचेगा मेरे पास। सिंपल सी एडिशन है जी, हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर को जितनी बार ऐड करें उतने टाइम्स वो बन जाता है। तो n टाइम्स 1 यानी कि n इक्वल में आपके पास आ जाएगा जी n का स्क्वायर। ये माइनस के n को राइट साइड पे मूव करवा दें, यानी 2 टाइम्स समीशन k फ्रॉम 1 to n k, वैसे ही इक्वल आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n, राइट में जाके क्या हो जाएगा जी प्लस n। अब इन दोनों n में से एक n कॉमन आ रहा है, निकाल लें, इधर से बचा n प्लस n कॉमन लेने पे पीछे बच गया 1 आपके पास। और ये जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे समीशन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये राइट में जाके क्या हो जाएगा, इस n इंटू n प्लस 1 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, और लेफ्ट पे क्या बच गया जी मेरे पास, ये आ गया जी k फ्रॉम 1 to n, यानी कि ये मैंने वो फाइनल फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है k के समीशन के लिए, जब वेरिएशन 1 से n तक की हो। अब इस फॉर्मूला को एज इट इज़ आप लोगों ने याद रखना है। चाहे तो आप डेरिवेशन भी हर बार हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास बार बार ड्राइव करने का टाइम नहीं होगा। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज एज इट इज़। एट द एंड ड्राइविंग दिस फॉर्मूला हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि अगर मुझे पहले 10, 20, 50 या 100 जितने भी नंबर्स का सम निकालने को कहा जाए तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि आई नीड टू सॉल्व समीशन k की वेरिएशन 1 से लेके 10 तक की है, तो इसको मैंने सम फाइंड करना है जी, मुझे क्वेश्चन आ जाता है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा पैटर्न है, हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, जस्ट इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। क्या तरीक़ेकार होगा जी, बाय यूजिंग द फॉर्मूला k की वेरिएशन 1 से 10 तक k मेरे पास इक्वल बनेगी, n की जगह पे क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके पास 10, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे 10 पुट करना है, यानी ये हो जाएगा जी 10 इंटू n की जगह 10 प्लस 1 ओवर में 2 रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 1s are 2, 2 5s are 10, 10 प्लस 1 11, 11 इंटू 5 आपके पास क्या आ जाएगा जी 55। यानी कि अगर मैं पहले 10 इंटीजर्स का सम निकालूं, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को जमा करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 55 होगा। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं कि 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, विदाउट राइटिंग दैम इन सीरीज़ मैं डायरेक्ट सम कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरह 1 से 10 के लिए मैंने किया, अब 1 से 50 तक की प्रैक्टिस कर लें। इसको मैं देता हूँ जी आपको करने के लिए। अब के 1 से लेके 50 तक इसका सम जो है वो मुझे फाइंड करके बताएं। सिंपल सा काम है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको माइंड में ही कर सकते हैं। 50 है, 50 इंटू 50 प्लस 1, 2 को 50 पे डिवाइड 25, यानी 25 को आपने 51 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल हैव योर आंसर। तो सादा सा काम है। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस एंड रिमेंबर देम।